है अपने घर में सुंदर माहौल बनाइए, सबका साथ दीजिए, जो गिरा हुआ है उसको उठाइए, जो कमज़ोर है उसको बलवान कीजिए, अपनी शक्ति दीजिए, उसको अपने बराबर का बनाइए, उसको समझ से रखिए, सब में प्रेम भाव रखिए, सब में। और दूसरा, अपनी कमाई को शुद्ध रखिए। जैसा होगा खान पान, जैसा खाओगे अन्न, वैसे उस घर का रहेगा मन। आपके घर में जैसा अन्न आएगा, उस घर के लोगों की वैसी प्रकृति होगी। तुम क्रोध से लाओगे, बेईमानी का अन्न अगर धन घर में लाओगे, उस अन्न से, उस धन से वहाँ लोग सब घर के अंदर बेईमान चोरी ही करेंगे, लड़ाई ही करेंगे घर में। सर्वप्रथम जो है अपने अन्न को, अपने धन को स्वच्छ लाओ। जैसे मैंने आपको कहा था, पहले बताया था कि जब भी आप अपने धन लाते हो, तनख्वाह पैसा कहीं से लाते हो, सर्वप्रथम पैसा अपने लॉकर में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति रखिए, उनके चरणों के आगे रखिए। वहाँ से आपका धन शुद्ध हो जाता है। कि पैसा 10 जगह से आता है। वो कसाई के घर से भी आया है, वो गौ हत्या करने वाले उसके घर से भी पैसा आया है, अशुद्ध धन है वो आपके पास आता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए भगवान के श्री चरणों में गंगा बहती है, उनमें रख करके वो धन शुद्ध हो जाता है। फिर अपने घर में उपयोग कीजिए उसके बाद। और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, ये याद रखिएगा, अपनी कमाई का दशांश जो है अलग से निकाल दीजिएगा। हमेशा जब भी आप करते हो, जब तनख्वाह आती है, 10वां हिस्सा निकाल के अलग रख दीजिएगा। फिर चाहे साल में हो या महीने में ही हो, आपने उसको उपयोग करना है। उसको 5 जगह बांटना, आपने 5 जगह 10वें हिस्से को 2% देना है, अपने माताजी की सेवा में लगानी है, 2% पिताजी की सेवा में लगाना है, 2% लगाना अपने गुरु की सेवा में, गुरु को देना दान 2%, और 2% लगाना अपने भगवान इष्ट आराध्य जिसको आप मानते हैं उसके निमित्त लगाना है। कितने हो गए? 4। और 5वां हो गया 2% लगाना अपने गरीब लोगों के लिए, अपने हाथ से दान करना। जो पिछले जन्म के लिए आप जाओगे, जहाँ ना आप जाके वहाँ रखा थोड़ी होगा कुछ, जो आप यहाँ से दान करोगे वो वहाँ आपको मिलेगा। ये 2% आपको दान करना है। भूखों को अन्न देना है, निर्वस्त्रों को वस्त्र देना है, असहारा को सहारा देना है। 2% दान महीने में आपने अवश्य करना है, अपनी तनख्वाह का, जो आपका व्यवसाय में इनकम है, कमाई है उसका। और 2% लगाना आपने पर्यावरण पे। ये जो धरती माँ हमारी हमें अपना बोझ सहन करने दे रही है, इसमें हम मल त्याग रहे हैं, थूक रहे हैं, इसमें सो रहे हैं, इस पृथ्वी का कर्ज भी हम पर ऋण रहता है। ये 2% आपने पर्यावरण पर लगाना है। कोई वृक्ष लगाने हैं, कहीं खाद रखनी है, कहीं ना कहीं आपने इसमें हेल्प सहायता करनी, ज़मीन में अपना कार्य करना है, ये आप ध्यान रखिए। या कोई वृक्ष को पोषण करने के लिए उसको खाद दीजिए, जल दीजिए, या प्यासे के लिए प्याव लगा लीजिए। 2% आपने दान अवश्य करना है। अगर आपने सुखी जीवन, आपका धन घटेगा नहीं, घबराए नहीं। आपको यार 10% तुम निकाल दिया, हम क्या करेंगे? आपका धन दुगना आपके पास वहाँ से आएगा जितना आप दान करोगे। एक बार मन से दान करने की सोचो, एक बार आप प्रयत्न करो, भगवान उसको 100 गुना आपके दान को बढ़ा देते हैं। अगर आप भगवान के लिए दान करोगे, अर्पण करोगे तो। माँ बाप के लिए हो आप, सब कुछ ठीक है, माँ बाप संपन्न मानते हैं, संपन्न है, गुरु संपन्न है। महीने में माँ के लिए एक साड़ी लेके चले गए, माँ खुश हो जाएगी, मेरे बेटे मेरे लिए साड़ी लाया। अपने पापा के लिए कुर्ता लेके चले गए, पिताजी के लिए कुर्ता पजामा पैंट, जो भी पहनते हैं उनके जो रुचिकर चीज़ है। हफ्ते में जो रुचिकर भोजन है उनका, एवं उनको वो भोजन खिला दीजिए। वैसे अपने गुरु के पास जाइए, गुरुद्वारा गुरु के पास, उनको भी 2% का दान उनके चरणों में दीजिए। चाहे वस्त्र दीजिए, अन्न दीजिए, धन दीजिए, गुरु का दान। क्यों अक्सर हमारे पास जब कुंडली देखने लिए आते हैं ना, तो उनकी ज़्यादा कुंडली में हम यही देखते हैं कि उनकी कुंडली में काल सब दोष होता है, पितृ दोष होता है। अरे भाई, पितृ पिछले जन्म का है, क्या है? इसने गुरु की सेवा नहीं करी है, माँ बाप की सेवा नहीं करी है, इसने भाई बहनों को मारा है, इसने पत्नी को मारा है, पत्नी को खूब सताया है, पत्नी को मारा है, तो वो दोष लग जाता है, उसे कहते हैं पितृ दोष। तो अगला जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे कार्य मत करना। ये जीवन में ऐसी खेती करो कि अगले जीवन में आपको फिर कष्ट उठाने पड़े। तो उन कष्ट का निवारण करते हुए, उन कांटों को छिड़कते हुए, अपने जीवन से हटाते हुए, ये सुखमय जीवन जी करके अगला जीवन जो कि आपके पास धन का भंडार
आपके पड़े भरे रहे, आपको वहाँ भी कुछ ना करना पड़े। ऐसे कृत्य ऐसे कार्य करने हैं आपको। ये मेरा 18वां कदम है। और किसी से प्रेम भाव से बना के रखना है, अपने धन को शुद्ध करना है और अन्न को शुद्ध करना है। तो जैसा अब अगर अच्छा धन खाओगे, अच्छा अन्न खाओगे, तो उससे विवेक अपने आप जागेगा, भगवान का वास उस घर में होगा और भगवान की कृपा बनी रहेगी। ऐसा मेरा ये आज 18वां पद आपको मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसको मनन कीजिए। जो आपको बात पसंद आती है मुझे कमेंट कीजिए, भाई ये चीज़ सही है, आपने सही कहा या गलत कहा। कोई आपके अंदर प्रश्न जागता है कि ये काम करना था, ऐसा ऐसा होना, उसका हम आपको समाधान करेंगे, आपको बताएंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आपके घर परिवार में भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। यही मेरा आज 8वां पद था। अब शेष कल इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आप सबको मेरा सब परिवार प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद हो मेरा। आप सब फलो प्रसन्न रहे, खुश रहो। जय श्री कृष्णा, जय सनातन।